कुरान करीम की तिलावत करने के लिए अलाउद्दीन सल्लमू को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इस शेर के साथ कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार अगर गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अलाउद्दीन सल्लमू माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओ सोने से कंकर, ओ चांदी सी मिट्टी, ओ सोने से कंकर, ओ चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताए ओ टुकड़ों का आलम। इशारों में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह। इशारों में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हम जलाने ए दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो, तुझा में शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता माशाअल्लाह। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़
चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ नन्हा ससुगर ओ एड़ी लगन कर, ओ नन्हा ससुगर ओ एड़ी लगन कर, यही कह रहा है ए खेमे में रो कर, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ओ शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। यासीन से खुशबू आती है, रहमान से खुशबू आती है, जो शख्स तिलावत करता है कुरान से खुशबू आती है। अम्मा इसके बाद फिर नाते पाक पेश करने के लिए मोहम्मद शोएब सल्लमू को दावत स्टेज देता हूँ कि आए और नाते पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया ए दीनी मदारिस, शुक्रिया ए दीनी मदारिस, शुक्रिया ए दीनी मदारिस, तूने हमें ईमान दिया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। शुक्रिया ए दीनी मदारिस, तूने हमें ईमान दिया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। जंग जदल की दुनिया में पैगाम मन को आम किया, शिर्क को कुफर से दूर किया, और हक मज़हब इस्लाम दिया। मिशन रसूलुल्लाह को आगे बढ़ाने का काम दिया, रास्ता वो दिखलाया जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। उम्मत की खिदमत का दिल में जज्बा आली शान किया, उम्मत की खिदमत का दिल में जज्बा आली शान किया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। शुक्रिया ए दीनी मदारिस, तूने हमें ईमान दिया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। बड़ों की इज्जत छोटों पे शफकत करने का दर्स दिया, रिश्तेदारों पड़ोसियों के हक देने का दर्स दिया। पता ताल्लुक ना कभी ना हो मिलकर रहने का दर्स दिया, मेहनत खिदमत और मोहब्बत से रहने का दर्स दिया। इज्जत से हमें इस दुनिया में जीने का सामान दिया, इज्जत से हमें इस दुनिया में जीने का सामान दिया। इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। शुक्रिया ए दीन मदारिस, तूने हमें ईमान दिया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। हराम क्या है हलाल क्या है समझाया है मदारिस ने, उरूज क्या है ज़वाल क्या है समझाया है मदारिस ने, कब्र में होना सवाल क्या है समझाया है मदारिस ने, करना हमको अमल क्या है समझाया है मदारिस ने। दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने का फरमान दिया, दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने का फरमान दिया। इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। शुक्रिया ए दीनी मदारिस, तूने हमें ईमान दिया, इस्लामी तालीम अता किया, तो में कुरान दिया। कदर करो इन इल्म की, हम पे खुदा की रहमत है, शाम सहर कुरान के शाद करना जिनकी फितरत है, हम पे हमारे नस्लों पे जो
कुर्बानी इन दीनी मदारिस ने हम पर एहसान किया, इस्लामी तालीम अता किया तो में कुरान दिया। शुक्रिया ए दीन मदारिस तूने हमें ईमान दिया, माशाअल्लाह। इस्लामी तालीम अता किया तो में कुरान दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए बाजी कैसे आना हुआ? अरे बहन आज मदरसा अशरफुल उलूम का सालाना जलसा है इसलिए आई हूँ, लेकिन आपसे कुछ मालूमात करना है। बाजी मालूम करें, इंशाअल्लाह जरूर बतलाने की कोशिश करूंगी। बहन पूरे कुरान में कितनी सूरत है? कुरान में 114 सूरत है। पूरे कुरान में रुकू कितने हैं? कुरान में 540 रुकू है। अच्छा बहन पूरे कुरान में आयत कितने हैं? कुरान पाक में कुल आयत 6666 है। अच्छा बहन कुरान पाक में लफ्ज कितने हैं? बाजी कुरान में कुल अल्फाज 86430 है। अच्छा कुरान में हर्फ कितने हैं? कुरान पाक में कुल हर्फ 3,23,760 है। अच्छा बहन कोई ऐसी सूरत पढ़ो जिनमें एक ही ज़ेर हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाअल्लाह बहन आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं इसके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन सांस क्यों फूल रही है? क्या कहीं से चल कर आई हो? जी हाँ, मैं बतीरन के घर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। खैरियत तो है, किस लिए जाना हुआ था? जी हाँ, अल्लाह का करम है, सब खैरियत से है। बतीरन की लड़की की शादी हुई थी, आज वलीमा का प्रोग्राम था, इसीलिए वहाँ मैं गई थी। अच्छा बहन प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो माशाअल्लाह बहुत उम्दा रहा, लेकिन बतीरन की बहू बड़ी बदशक्ल आई है, दांत बाहर को हटियादार, सरासर काली भुजंगी मुख्तसर, ये कि वो औरत मालूम ही नहीं होती। अरे बहन आप ये क्या बक रही हो? इस तरह गुनाह की बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। बहन मुझे तो ग़ीबत के बारे में कुछ अता पता नहीं है, बराए मेहरबानी के जरा तफसील से बताएं ग़ीबत किसे कहते हैं और ग़ीबत के क्या क्या नुकसानात हैं। तो बोल। किसी भी भाई या बहन के मुतालिक उसके पीठ पीछे ऐसी बात बयान करना कि जब वह सुने तो उसको नागवार गुजरे तो ये ग़ीबत है। बहन मुझे तो ग़ीबत के बारे में कुछ बहन मैंने क्या गुनाह की बात कर दी? अभी आपने बतीरन की बहू की बात बयान की है कि वो ऐसी है वैसी है, दांत बाहर को है, सरहतिया जैसी है, ये सब बातें सरासर ग़ीबत है। बहन मुझे तो ग़ीबत के बारे में कुछ अता पता नहीं है, बराए मेहरबानी के जरा तफसील से बताएं ग़ीबत किसे कहते हैं और ग़ीबत के क्या क्या नुकसानात हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि किसी के गुनाह का जिक्र करना, कपड़े में ऐब निकालना, नफ्स में कपड़े निकालना, बुरे अल्ताफ से याद करना, किसी को काला पस्तकद और ऐसी बात जैसी जिसको तकलीफ पहुँचे, ग़ीबत हराम है। ख़वातीन में ये मर्ज बहुत है, जहाँ दो चार बैठी ग़ीबत करना शुरू कर दी, वह काली है, उसके दांत बाहर को है, ये सब बातें सरासर ग़ीबत है। बहन ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, अल्लाह उसको महफूज रखे। लेकिन ये तो बताओ ग़ीबत क्या क्या चीज़ है? ग़ीबत सुनना कैसा है? क्या जिस तरह ग़ीबत करना वबाल है? हाँ बहन, जिस तरह ग़ीबत करना हराम और गुनाह कबीरा है, ग़ीबत का सुनना भी हराम और गुनाह कबीरा है। अगर किसी ऐसी वैसी मजलिस में शिरकत हो जाए जहाँ पे ग़ीबत हो रही हो, तो फिर हमें चाहिए कि जिसकी ग़ीबत हो रही हो उसके दिफा करें, और अगर दिफा करने की कुदरत न हो तो दिल से बुरा समझते हुए वहाँ से निकल जाएं। और याद रहे कि उठना तो हमारे इख्तियार में है और ग़ीबत सुनने में भी कोई मजबूरी नहीं है, और वहाँ से उठ जाना ही बेहतर है। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तो
आप लोग जानते ही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी थी और सबसे अफजल सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। तो मैं अर्ज यह कर रही थी कि एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। बातों बातों में हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र आ गया तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाई, या कसीरा, और तो बहुत छोटी कद वाली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नागवार गुजरे। आपने फरमाया, ए आयशा, ए तुमने बड़ी सख्त बात कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए। आज हम बैठते हैं तो ना जाने क्या क्या बातें कर डालते हैं एक दूसरे के मुतालिक। तो सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना नाराज होते होंगे। अच्छा बहन, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करती हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब सुफियान अहमद मोहम्मद अली को दावत देता हूँ कि वहाँ और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है नादिर भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। बस यार क्या बताऊं, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत नहीं करते। क्या मतलब नादिर भाई? देखो ना देखो मुझे डांटते रहते हैं, अभी भी सबके सामने डांट दिया। हर बात के लिए मना करते रहते हैं, ए ना करो और ना करो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। इत्तेफाक से मेरे अब्बू भी ऐसे ही हैं। मुझे लगता है दुनिया में सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। हाँ सही कह रहे हो, ना कहीं घूमने देते ना कोई फरमाइश पूरी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके अब्बू आपको छोड़कर कहीं घूमने चले गए हो? जी हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों और फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा उनका दिल नहीं करता होगा वो भी घर में रहें, सुकून से बैठकर आराम करें? सिर्फ संडे संडे देखने को मिलते हैं, वरना सुबह को जाते और रात को हमारे सो जाने के बाद आते हैं। नीचे दूसरे बच्चों के अब्बू उन्हें महंगे महंगे खिलौने और चीजें दिलाते हैं। हमारे अब्बू सिर्फ हमें उम्मीद ही दिलाते हैं। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की कि इनकी सैलरी ही इतनी कम होती होगी, वो चाहकर आपकी फरमाइशें पूरी करे। जहाँ तक बात है आखिर पता नहीं, शायद चाहते तो होंगे। और जहाँ तक बात है आंखें दिखाने की, ये भी इनकी मजबूरी है। इनकी ड्यूटी है हमारी बुरी बातों से रोक के अच्छी बातों से तरगीब दे। पता नहीं, शायद चाहते तो होंगे। अच्छा नादिर भाई, ये बताओ आपकी जरूरत में कोई कमी आई है? नहीं तो कभी भी नहीं। कभी ऐसा हुआ है आप बीमार और आपके अब्बू को तकलीफ ना हुई हो? हमारी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके अब्बू खुद अच्छा खाए और आपको ना दिया हो? कभी कोई अच्छी चीज कम पड़ जाती है और हमें दे देते हैं और कहते खा लो, हमें भूख नहीं। अगर ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या है? माँ और बाप दोनों ही मोहब्बत करते हैं, बस फर्क है माँ की मोहब्बत नजर आती है और बाप की मोहब्बत को महसूस करना पड़ता है। मैं तो गलत सोच रहा था अपने बाप के बारे में। जज़ाकल्लाह भाई, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, बुखारी की पहली हदीस सुनाओ। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बाकी और सफाई पर कोई हदीस सुनाओ। अत्तहूरु सदरुल ईमान, पाकी और सफाई आधा ईमान है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या रिश्ता है? अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप चारों लोग इतना सा थक के कहाँ जा रही हैं और कई दिन हो गए हैं मदरसे में नजर नहीं आ रही हैं। और पहले ये तो बताओ दादी, अब मैं कब से बन गई? क्या चाचा के बातें कर रही है? हम लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, चलना है तो चल। आप तो इतनी जल्दी गुस्से में आ गई, मुझे तो आप लोगों पर तरस आ रहा है। कितनी कम उम्र में बेकार चौक में पड़ गई, कुछ दिन भी सीख लेती। मुझे तो सब कुछ आता है, मेरी दादी अम्मा ने सिखा दिया। मुझे मदरसा जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को इतना सब कुछ आता है कि पूरा मोहल्ला काटता है। हाँ हाँ, मुझे भी सब कुछ आता है। अच्छा अच्छा की बोलती बंद कर देती हूँ। मेरे को इतना सब मालूम है कि सारे गांव की न्यूज मेरे पास रहती है।
माशाअल्लाह बहन, तो क्या आप सबसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या आप लोग जवाब देंगे? जरूर कीजिए, ऐसा जवाब दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने आप बताएंगे इस्लाम के कितने अरकान हैं? बस इतना सा सवाल है तो मैंने अपनी नसीमनबाजी से ऐसा याद किया कि कभी भूल ही नहीं सकती। तू भी सुना। नंबर 1 गोश्त खाना, नंबर 2 उर्स में जाना, नंबर 3 सुबह सुबह अपने घरों में कव्वालियाँ बजाना, नंबर 4 रमजान की ईद में नए नए कपड़े पहनकर रमजान की ईद में सवाइयाँ खाना, नंबर 5 बकरा ईद में नए नए कपड़े पहनकर बकरा ईद में गोश्त खाना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसमें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की क्या बात है? फिर तू ही बता दे, क्या है तू? इस्लाम के 5 अरकान है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। अंजुम आप बताएं कि रोजा रखने की नियत क्या है? तो मैंने अपने परदादी से इतना चुकाया कि पक्का याद कर डाला। तू भी याद कर ले। चूल्हे में की लकड़ी में रोला पकड़ी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें लाहौल पढ़ने की क्या बात है? फिर तू ही बता दे। रोजा रखने की नियत है। बिस्सौमी गदिन नवैतुम मिन शहरि रमजान लिल्लाहि ताला। उसमें आप बताएं कि रोजा खोलने की दुआ क्या है? बस इतनी ही सवाल है तो मेरी परनानी से इतना पक्का याद कर ली, कभी भी भूल नहीं सकती। अगर तू भी याद कर ले तुम्हारा काम आएगी। हरी हरी डाल में उजले उजले फूल, हरी हरी डाल में उजले उजले फूल। अल्लाह मियाँ के बरका हमें मेरा रोजा कबूल, अल्लाह मियाँ के बरका हमें मेरा रोजा कबूल। आपने तो सारा सत्यानाश कर दिया। फिर तू ही बता दे, क्या है तू? रोजा खोलने की दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुनतु बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्किका अफ्तरतु। सादिया आप बताएं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बस इतना सा सवाल। गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 16 लीटर गर्म पानी, नंबर 2 खुशबू वाली साबुन और साबुनदानी, नंबर 3 पूरा अंग तावल से पोंछ डाली। याद कर ले, जिंदगी भर के लिए होगी परेशानी। माशाअल्लाह इतनी सी मुसलमानी, उसमें भी आनाकानी। फिर तू ही बता दे, क्या है तू? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर सूखा न रहे। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि दिन कितनी मोटी मोटी बात आप लोगों को मालूम ही नहीं। बाजी, ये दिन की बातें आपको कहाँ से मालूम हुई? ये दिन की मालूमात मैंने मदरसा अशरफुल उलूम से हासिल की है। आज साहब लेके कहते हैं ऐसे मदरसे में गैर हाजिरी नहीं करूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी या नबी 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 या नबी 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 या नबी 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 का लब पर जो जिक्र बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी गवाह ही की बदौलत अजब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अजब रब से बचे हुए हैं। जो हुक्म उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये काला लिबास पहनकर और बैग लेकर कहाँ की तैयारी है? मैं मदरसा अशरफुल उलूम वैरी महेशपुर में दीनी तालीम हासिल करने जा रही हूँ। इतना कीमती वक्त मदरसे में बर्बाद कर रही हो। मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह के हुक्म और नबियों के फराइज़ वाजिबात, नमाज, कुरान हासिल करके दोनों जहान की कामयाबी की फिक्र में लगी हुई हूँ। ऐसा इज्जत की जिंदगी गुजारो, आखिरत की फिक्र में तुम तो दुबली और कमजोर होती जा रही हो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, दुनिया में मौज मस्ती करके मनमानी जिंदगी गुजार लो, क्या फरा हुआ है? ये क्या बात है बहन, आपको दीन से इतनी दूरी क्यों? काम तुम्हें दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम के बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ मालूम
है तो आप मुझे सोने की सुन्नतें सुनाओ। हाँ, मुझे सब याद है, मुझसे कुछ भी पूछो तो मैं तुमको सुना सकती हूँ। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। सोने की सुन्नत है, रात को देर से सोना, 12 बजे तक रात को टाइम बर्बाद करना, रात को देर से टीवी देखना, रात में देर तक दोस्तों की महफिल जमाना, बिस्तर पर आकर दुआ भूल जाना, घोड़े बेचकर सोना। बस बस बस, आपको तो सोने की सुन्नतें मालूम ही नहीं। आप तो रोजाना सुन्नत के खिलाफ सो रही हो, मुस्लिम घराने में पैदा हुई हो और गैर मुस्लिम की तर्ज पर जिंदगी गुजार रही हो। भला आप मुझे सोने की दुआ तो सुनाओ। दुआ तो बहुत आसान है, याद कर लो और अपने उस्ताद को भी याद करा लो। सोने की सुन्नत है दुआ, उल्टी करवट पे लेटी कर कराटे लेती उतरी घोड़े मच्छर काटे। अरे होश में आओ, आपको तो ना तो सोने की सुन्नतें याद हैं और ना दुआ। देखो हमारे उस्ताद ने हमें सोने की सुन्नतें याद करवाई हैं और दुआ, और तुम भी याद कर लो और उस पर अमल करती रहो। सोने की सुन्नतें 12 हैं। नंबर 1, जल्द सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें ना करें। नंबर 2, बावजूद सोए। नंबर 3 मर्तबा बिस्तर झाड़ कर सोए। नंबर 4, 3 सलाई सुरमा लगाकर सोए। नंबर 5, कलमा शरीफ पढ़कर सोए। 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 34 मर्तबा, तीनों कुल पढ़कर हाथ पर फूंक ले और पूरे बदन में फेर ले। नंबर 8, सूरह मुल्क अलिफ लाम मीम सजदा पढ़कर सोए। नंबर 9, दाहिनी करवट लेटकर हाथ रुखसार के नीचे रखकर सोए। नंबर 10, दुआ पढ़े। बहन, मेरी समझ में आ गया। मैं मदरसे में जाने को टाइम बर्बाद